तो शामी साहब, इत्तेहादियों को राम रखना होगा, खान साहब के मकबूल बयानी का कोई हल निकालना होगा तोड़ के लिए, और फिर जल्दी इलेक्शन शायद मुश्किल हो जाए। ये सारी बातें जो हो रही हैं ना, ये काबिल वक्त है। अभी तो एक दिन हुआ है, पहला दिन है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक मैसेज दिया है कि ही मीन्स बिजनेस। दफ्तर शहबाज मीन बिजनेस। यस, दफ्तर पहुंचे हैं बर वक्त, और उसके बाद इत्तेहादियों से मिले हैं। तो मैं नहीं समझता कि यानी बहुत जल्द जो है कोई बहुत इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। छोटे मोटे मामला होते रहते हैं, लेकिन काबीना बन जाएगी, सारे लोग उस पर शरीक होंगे और सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो बहुत जल्द कोई बड़ा हंगामा मैं नहीं देखता। तो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ठीक है, वो जलसा करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, लोग आएंगे उस जलसे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे, जो उनकी पोजीशन थी 2018 के इंतखाबात के बाद, उस पर फाइज हो गए इमरान खान साहब। हमारा फजलुर रहमान ने उनकी जगह ले ली। वो भी यही कहते थे, मैं हुकूमत को नहीं मानता। मौलाना को भी आप किसी ओहदे पर देख रहे हैं या जरदारी साहब को? नहीं, मौलाना को ओहदे का क्या मसला। अभी तो अच्छा? देखिए, पहली बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। तो हमारे लोग तो बड़ी बेपरकी उड़ाते हैं तो कि सदर का ओहदा भी खाली होगा, कौन बैठेगा वहाँ। वो कैसे है? ऐसा कोई खाली नहीं होगा। वो तो मुआवजा चाहिए होता है। नहीं, कोई मुआवजा नहीं, ज़रूरत नहीं है किसी को करने की। और ये सदर का मामला तो इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल दरपेश होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो भी दबाव होगा वो हुकूमत को इकट्ठा रखने में मुआवन होगा। तो ये खान साहब भी इंश्योरेंस हो गए ना इस हुकूमत की। ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत जो है एक बात पे मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो वजारतें लेने के लिए टूट पड़े, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल सारी जमातें, बड़ी जमातें जो हैं वो इसार का मुजाहरा करेंगी और छोटी जमातें जो हैं उनको एकोमोडेट करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी तो फिर कल लगता तो मुझे ऐसा कि वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी तो शायद मरियम और के पास होगी, क्योंकि उन्होंने सारे काम तो संभाल लिया इस तरीके से। तो बहरहाल यानी मेरा ख्याल है कि मिल बैठकर ये लोग मामलात पे काबू पा लेंगे। और देखिए, अभी तो इलेक्शन की बात तो ये है कि वही सवाल है जो पहले भी ज़ेर बहस था कि भाई इलेक्शन अगर होगा तो क्या सिर्फ कौमी असम्बली में होगा, बाकी सूबाई असम्बलियाँ उनका क्या बनेगा, और क्या एक ही वक्त में इलेक्शन नहीं होने चाहिए मुल्क में, या पहले कौमी असम्बली का हो जाए तो फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद फिर सूबाई असम्बलियों का हो। ऐसा माजी करीब में तो नहीं हुआ। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर देखें अभी पंजाब असम्बली में क्या होता है। अभी ये भी वाज़ेह नहीं है। वहाँ तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला महफूज कर लिया ना, वो इजलास कल बुलाया जाएगा। इजलास कब बुलाया जाएगा? नहीं, वो जो फैसला है वो महफूज हो गया, कल आएगा, उससे मालूम होगा कि लाहौर हाई कोर्ट कौन बुलाएगा, रूलिंग दी है, कौन प्रिजाइड करेगा। अब ये भी तो एक अजीबो गरीब की मतलब मनाजरा शुरू है ना PTI में और मुस्लिम लीग नून में। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर भी हैं, वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं, और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब से उनका मुकाबला है। तो अब यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, ये भी तो देखना होगा ना। अब देखें ना, शहबाज गिल और शहजाद अकबर के नाम थे वॉच लिस्ट में। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, फौरी रिलीफ मिला। मिलना चाहिए था। और उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कुछ अर्सा पहले उन्हीं की पार्टी के कुछ रहनुमा जो गुफ्तगू किया करते थे, वो तो मैं नशर नहीं कर सकता। देखिए ये सारे लोग नादान हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा मौजूद है, और हुकूमत के पास लामतनाई इख्तियारात नहीं होते कि जिसका जीना चाहे हराम कर दे। धमकियाँ चाहे देते रहें आप। क्या हुआ, जो कितने मुखालफिन थे, कितनी कार्रवाइयाँ हुई उन पर, ठीक है, जेल में रह गए, कोई 2 साल रह गया, कोई 1 साल रह गया, कोई 1.5 साल रह गया। अब भी नहीं सीखेंगे सियासतदानी सब कुछ करने? सीखना चाहिए। अभी तो नहीं, अभी तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो शहबाज गिल हैं या हमारे दूसरे एहतसाब वाले शहजाद अकबर जो हैं, उनका नाम किसने डाला स्टॉप लिस्ट पे? क्योंकि हुकूमत तो नहीं बनी, नहीं कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हुई। कैबिनेट से नहीं, ये तो कोई ऐसे सरकारी अफसर देखे ना, जो सरकारी अफसर पहले आउट ऑफ द वे काम कर रहे होते हैं, अब वो इसी तरह के काम वो करने लगते हैं सुनी सुनाई बातों पर। भाई स्टॉप लिस्ट में डालने की ज़रूरत क्या है? वो भी इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, उनको हक है यहाँ रहने का, सियासत करने का।